हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहने वाली है। ये वीडियो किसी भी तरीके की उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, 9 टू 12th क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो प्लीज़ ये वीडियो आप सभी बहुत केयरफुली देखेंगे और हो सके तो नोट्स भी बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्माइल मेरठी के बारे में आज हम सभी जानेंगे कि इस्माइल मेरठी कब और कहाँ पैदा हुए थे। तो मेरठी लगा हुआ है तो इट मीन ये मेरठ में पैदा हुए थे। मेरठ कहाँ है? यूपी में। तो इस्माइल मेरठी मेरठ यानी यूपी में 1844 में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1844 में मेरठ यानी यूपी में पैदा हुए थे। इस्माइल मेरठी का पूरा नाम क्या है? आपसे ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस्माइल मेरठी का पूरा नाम है मोहम्मद इस्माइल मेरठी। क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल मेरठी। एक सवाल ये भी इनसे बनता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बच्चों के शायर किस शायर को कहा गया है, यानी बच्चों के शायर किस शायर को कहा गया है? तो इस्माइल मेरठी को बच्चों का पसंदीदा शायर कहा गया है, यानी इस्माइल मेरठी को बच्चों का पसंदीदा शायर कहा गया है। अब आज हम सभी जानेंगे कन्हैयालाल कपूर के बारे में। कन्हैयालाल कपूर कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर में। लाहौर कहाँ? पाकिस्तान में। 1910 में 1910 में पैदा हुए थे। कहाँ? लाहौर में कन्हैयालाल कपूर। ओके। कन्हैयालाल कपूर अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद थे। कौन सी लैंग्वेज के थे? अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद थे। कन्हैयालाल कपूर का इंतकाल 1980 में पंजाब में हुआ। पंजाब यानी हिंदुस्तान में। कन्हैयालाल कपूर का इंतकाल 1980 में पंजाब में हुआ। कन्हैयालाल कपूर की मशहूर किताबों के नाम कौन कौन से हैं? बहुत ध्यान देंगे। नो के नश्तर, बालों पर, नरम गरम, गर्द कारवां, नाजुक ख्यालियाँ, नए शगुफ़े, संग व खश्त, कॉमरेड, शेख चिल्ली एंड शीशा व थीशा। इस तरीके से आप सभी इसे ज़रूर नोट डाउन करेंगे। ये कन्हैयालाल कपूर के मशहूर किताबों के नाम हैं। ठीक है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चों से ये सवाल इस तरीके से पूछ सकते हैं कि कन्हैयालाल कपूर के किन्हीं दो मशहूर किताबों के नाम लिखें। तो आप इसमें से कोई भी, जितने भी याद कर लिए होंगे आप, कोई भी दो लिख सकते हैं। कौन कौन से हैं? नो के नश्तर, बालों पर, नरम गरम, गर्द कारवां, नाजुक ख्यालियाँ, नए शगुफ़े, संग व खस्त, कॉमरेड, शेख चिल्ली, शीशा व तीशा वगैरह। बहुत सी किताबें हैं बट ये बहुत मशहूर हैं। आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे नज़ीर अकबर आबादी के बारे में। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में। नज़ीर अकबर आबादी 1740 में यानी 1740 में दिल्ली में पैदा हुए थे। नज़ीर अकबर आबादी 1740 में दिल्ली में पैदा हुए थे, जो कि हिंदुस्तान की राजधानी है। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी था। इनका पूरा नाम क्या था? नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी। आगे चलते हैं। नज़ीर अकबर आबादी एक आवामी शायर थे। किस तरह के शायर थे? एक आवामी शायर थे। नज़ीर अकबर आबादी के चंद मशहूर नज़मों के नाम, यहाँ पर चंद मशहूर नज़मों के नाम है। वैसे इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं, तो चलिए इसमें से कुछ ख़ास नज़मों के नाम पढ़ते हैं हम सभी। रोटियाँ, बंजारा नामा, आदमी नामा, कृष्ण कन्हैया का बालपन और मुफलिसी, ये नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़मों के नाम हैं। अब हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में 1880 में हुआ था। बनारस कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए थे? बनारस के एक लम्ही गांव में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1880 में, 1880 में पैदा हुए थे ये। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम था धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय। और जब इन्होंने अफसाने लिखने शुरू किए थे तो सबसे पहले इन्होंने
अपना नाम नवाब राय के नाम से लिखते थे। ठीक है, धनपत राय था इनके बचपन का नाम। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम जो था धनपत राय था, फिर मुंशी प्रेमचंद हो गए। आगे चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक अहम तरीन अफसाना निगार और नावल निगार थे। कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जैसा कोई अफसाना निगार ना पैदा हुआ है, ना ही कभी होगा। तो मुंशी प्रेमचंद जी एक बहुत ही मशहूर व मारूफ अफसाना निगार थे और नावल निगार भी थे। मुंशी प्रेमचंद के मशहूर नावलों के नाम निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाजार हुस्न, गोदान, ये इनके मशहूर नावल के नाम हैं। तो आप सभी से ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब हम सभी जानेंगे सैयद एहतेशाम हुसैन के बारे में। सैयद एहतेशाम हुसैन की पैदाइश आजमगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश 1912 में हुई थी। सैयद एहतेशाम हुसैन की पैदाइश यूपी यानी आजमगढ़ में 1912 में हुई थी। सैयद एहतेशाम हुसैन की मशहूर किताबों के नाम तनकीदी जायज़े, रवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, इफ़्कार व मसाइल, एतबार नज़र। यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दूँ मैं। तनकीदी जायज़े, रवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, इफ़्कार मसाइल, एतबार नज़र, ये सैयद एहतेशाम हुसैन की बहुत ही मशहूर किताबों के नाम हैं। अब हम सभी जानेंगे मीर अनीस के बारे में, जो कि एक बहुत बुलंद पाया मरसिया निगार थे। इनका सानी आज तक कोई नहीं हो पाया। मीर अनीस एक बहुत ही बुलंद पाया के मरसिया गो शायर थे। तो मीर अनीस फैज़ाबाद यानी उत्तर प्रदेश यूपी, मीर अनीस फैज़ाबाद में 1802 में पैदा हुए थे। मीर अनीस फैज़ाबाद यूपी 1802 में पैदा हुए थे। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। मीर अनीस का असल नाम मीर बबर अली था। मीर अनीस का असल नाम मीर बबर अली था। क्या नाम था? मीर बबर अली। मीर अनीस के वालिद का नाम मीर खलीक था, जो कि एक मारूफ मरसिया गो शायर थे। यानी मीर अनीस के वालिद साहब भी एक मशहूर मरसिया गो शायर थे। आगे चलते हैं। मरसिया गोई की तारीख में मीर अनीस का बहुत बड़ा मर्तबा है। आप सबको ये बात पता है कि मीर अनीस एक बहुत अच्छे मरसिया निगार थे। अब हम जानेंगे शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ 1788 में दिल्ली में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे शेख मोहम्मद इब्राहिम? कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में। दिल्ली जो कि हिंदुस्तान की राजधानी है। इब्राहिम ज़ौक़ का इंतकाल दिल्ली में 1854 में हुआ था। कब हुआ था? 18 यानी 1854 में दिल्ली में ही इनका इंतकाल हुआ था। ज़ौक़ इब्राहिम यानी शाह नसीर के शागिर्द और बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। या अगर आपसे कोई पूछे कि बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कौन थे, तो ज़ौक़ इब्राहिम थे। और ज़ौक़ इब्राहिम जो थे शाह नसीर के शागिर्द थे। आगे चलते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र ने ज़ौक़ को मलकुश्शुअरा और ख़ाक़ानी हिंद के खिताब से नवाजा। ये सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह ज़फ़र ने किस शायर को मलकुश्शुअरा का खिताब दिया था या ख़ाक़ानी हिंद का खिताब दिया था? तो ज़ौक़ इब्राहिम को दिया था। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब हम सभी जानेंगे प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के बारे में। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब लखनऊ में 1902 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पैदा हुए थे। कब? 1902 में प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। आगे चलते हैं। मोहम्मद मुजीब ने 1918 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया था। मोहम्मद मुजीब 1919 में वकालत की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद मुजीब इंग्लैंड किस सन में गए थे वकालत की तालीम हासिल करने? तो आप
1919 में गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। किस तरह की तालीम हासिल करने गए थे? वकालत की तालीम हासिल करने गए थे। ओके। मोहम्मद मुजीब जामिया मिलिया इस्लामिया में उस्ताद भी मुकर्रर हुए, यानी जामिया यूनिवर्सिटी जो है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ये टीचर भी थे, उस्ताद भी थे। 1948 में उन्होंने शेखुल जामिया की जिम्मेदारी संभाली और इसी ओहदे से सुबुकदोश भी हुए, यानी रिटायर भी हुए। 1948 में शेखुल जामिया यानी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर भी बने, शेखुल जामिया भी बने और इसी ओहदे से सुबुकदोश भी हुए, यानी रिटायर्ड भी हुए। आगे चलते हैं। मोहम्मद मुजीब को कुतुब बीनी, कौन कौन से शौक़ थे उन्हें? मोहम्मद मुजीब को कुतुब बीनी, फ़न तामीरी, संग तराशी, मुजस्समा साजी, मौसीकी और बागबानी से काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी। आगे चलते हैं। मोहम्मद मुजीब की मशहूर तसानीफ़ कौन कौन सी हैं? दुनिया की कहानी 1931 में लिखी थी, तारीख़ फ़लसफ़ा सियासत 1936 में, तारीख़ तमद्दुन हिंद 1957 में लिखी थी और रूसी अदब की तारीख़ 2 जिल्दें जो थी 1960 में लिखी थी, यानी 1960 में। मोहम्मद मुजीब ने 8 ड्रामे भी लिखे थे। कितने ड्रामे लिखे थे मोहम्मद मुजीब ने? 8 ड्रामे भी लिखे थे। खेती अंजाम खाना जंगी, खेती अंजाम खाना जंगी, आजमाइश उनके मशहूर ड्रामे हैं। आगे चलते हैं। मोहम्मद मुजीब ने बच्चों के लिए भी ड्रामे लिखे हैं, जिसके नाम है आओ ड्रामा करें। जिसका नाम क्या है? आओ ड्रामा करें। मोहम्मद मुजीब ने बच्चों के लिए भी बहुत सारे ड्रामा लिखे, जिसमें सबसे मशहूर ड्रामा कौन था? आओ ड्रामा करें, आओ ड्रामा करें। मोहम्मद मुजीब के मशहूर अफसाने कौन कौन से हैं? कीमियागर, बागी, चिरागेरा, अंधेरा, पत्थर, ये उनके मशहूर अफसाने थे। मोहम्मद मुजीब को हुकूमत हिंद ने, यानी हिंदुस्तान की हुकूमत ने पद्म भूषण का खिताब भी दिया था। किसका खिताब दिया था? पद्म भूषण का खिताब भी दिया था। आगे चलते हैं। अब हम सभी जानेंगे मिर्ज़ा गालिब के बारे में, चचा गालिब के बारे में, कि मिर्ज़ा गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुए थे। मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो मिर्ज़ा गालिब 1797 यानी 1797 में आगरा में पैदा हुए थे। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। तो इस तरीके से आप सभी लिखेंगे। ये याद करने का एक तरीका है। अब है मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था? तो मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है। आगे चलते हैं। मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1869 में हुआ था। ओके। मिर्ज़ा गालिब के चचा नसरुल्लाह बेग ने उनकी परवरिश की। तो मैं बताती चलूँ कि जब मिर्ज़ा गालिब बहुत छोटे थे तभी इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से इनके चचा नसरुल्लाह बेग ने इनकी परवरिश की थी। आगे चलते हैं। मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए कौन कौन से हैं? उर्दू व मोअल्ला और हिंदी। इस तरीके से 2 खतूत के मजमूए इनके बहुत मशहूर हुए थे, जिसको पढ़ करके आप सभी काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आगे चलते हैं। अब हम सभी जानेंगे अल्लामा इकबाल के बारे में। अल्लामा इकबाल की पैदाइश सियालकोट यानी पाकिस्तान में 1877 में हुई थी, यानी 1877 में सियालकोट पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल की विलादत हुई थी, पैदाइश हुई थी। अल्लामा इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर थे। किस तरह के शायर थे ये? फ़लसफ़ी शायर थे। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए जो नज़में लिखी हैं वो ये हैं, बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी नज़में लिखी हैं, सबक आमेज़ नज़में लिखी हैं, जिसमें से क्या है? बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद, माँ का ख्वाब वगैरह बहुत मशहूर नज़में हैं जो कि इन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं। आगे चलते हैं।
अब हम सभी रतन सिंह के बारे में जानेंगे। रतन सिंह 1927 में सियालकोट यानी पाकिस्तान में पैदा हुए थे रतन सिंह, लेकिन हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की तकसीम के बाद ये हिंदुस्तान आ गए थे। तो रतन सिंह 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया, यानी रतन सिंह ने 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में भी इन्होंने काम किया था। और रतन सिंह के अफसानवी मजमूए कौन कौन से हैं? तो पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा, पनाहगाह, ये उनकी मशहूर किताबें हैं, अफसानवी मजमूए हैं। रतन सिंह के दो नावल के नाम भी मैं बताती चलूँ आपको लगे हाथ। एक तो थी दर बदरी और दूसरा क्या था? उड़न खटोला। आगे चलते हैं। अब हम सभी साहिर लुधियानवी के बारे में जानेंगे। साहिर लुधियानवी 1921 में लुधियाना यानी पंजाब में पैदा हुए। साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था? अब्दुल हई था। ये सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था? तो असल नाम क्या था? अब्दुल हई था। क्या था? अब्दुल हई। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत हुई थी और इस तहरीक से भी ये वाबस्ता थे, यानी साहिर लुधियानवी तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता थे। साहिर लुधियानवी की शायरी का पहला मजमुआ कौन सा था? तलखियाँ है। सबसे पहला मजमुआ कौन सा था? तलखियाँ है। आओ कि कोई ख्वाब बुने साहिर लुधियानवी की शायरी का मारूफ मजमुआ है। आओ कि कोई ख्वाब बुने, आओ कि कोई ख्वाब बुने साहिर लुधियानवी की शायरी का एक मशहूर व मारूफ मजमुआ है। साहिर की परछाइयाँ, साहिर की परछाइयाँ उर्दू की तवील नज़मों में ख़ास हैसियत रखती है। गाता जाए बंजारा, गाता जाए बंजारा में साहिर लुधियानवी के फिल्मी गीत यकजा कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप सभी ने साहिर लुधियानवी जी के बारे में अच्छे से समझा जाना। अब हम सभी जानेंगे हबीब तनवीर साहब के बारे में। हबीब तनवीर का असल नाम हबीब अहमद ख़ान और तनवीर तखल्लुस था। क्या था असल नाम इनका? हबीब अहमद ख़ान, हबीब अहमद ख़ान और तनवीर इनका तखल्लुस था। हबीब तनवीर के मशहूर ड्रामों के नाम कौन कौन से हैं? तो देखिए, 7 पैसे, चरंदाज चोर, चरंदाज चोर, हर माँ की कहानी, आगरा बाज़ार, शाहजहाँपुर की शांति बाई। एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। 7 पैसे, चरंदाज चोर, हर माँ की कहानी, आगरा बाज़ार, शाहजहाँपुर की शांति बाई। शाहजहाँ स्वाद से नहीं होगा, सीन से होगा यहाँ पे। मिट्टी की गाड़ी, मेरे मेरे बाद। सबसे लास्ट में क्या है? मेरे बाद। हबीब तनवीर ने अपने ड्रामों के ज़रिए छत्तीसगढ़ के लोगों, या क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हबीब तनवीर ने अपने ड्रामों के ज़रिए छत्तीसगढ़ के लोग कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास भी कराया। आगे चलते हैं। अब हम सभी जानेंगे अब हम सभी जानेंगे बशर नवाज़ के बारे में। बशर नवाज़ औरंगाबाद में 1935 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? औरंगाबाद में 1935 में पैदा हुए थे। बशर नवाज़ का असल नाम था बशारत नवाज़ ख़ान। क्या था? बशारत नवाज़ ख़ान। बशर नवाज़ के शेरी मजमूए का नाम क्या है? रायगां, अजनबी, समंदर। ये बशर नवाज़ के शेरी मजमूओं के नाम हैं। अब हम सभी जानेंगे मीर तक़ी मीर के बारे में। मीर तक़ी मीर 1722 यानी 1722 में आगरा में पैदा हुए थे। एक मिर्ज़ा गालिब और मीर तक़ी मीर कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में पैदा हुए थे। मीर तक़ी मीर 1722 में आगरा में पैदा हुए थे। मीर तक़ी मीर का इंतकाल 1810 में लखनऊ में हुआ था। 1810 यानी 1810 में लखनऊ में हुआ था। मीर तक़ी मीर को उर्दू गज़ल का इमाम भी कहा जाता है। मीर तक़ी मीर को उर्दू गज़ल का इमाम भी कहा जाता है। मीर तक़ी मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर भी हैं। क्या? कौन सी गज़ल के? मीर तक़ी मीर
क्लासिकी उर्दू गज़ल के भी एक बहुत बड़े शायर हैं। मीर तकी मीर की मशहूर मसनवियों के नाम कौन कौन से हैं? बहार इश्क, शोला इश्क, दरियाए इश्क। ये तीनों मसनवियाँ बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ रही हैं। मीर तकी मीर ने फ़ारसी में उर्दू शुअरा का एक तज़किरा भी लिखा था, जिसका नाम था निकातुश शुअरा। क्या था? निकातुश शुअरा, जो कि फ़ारसी ज़बान में लिखा गया था। मीर तकी मीर ने ज़िक्र मीर के उन्वान से अपनी एक सवाने हयात भी लिखी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ज़िक्र मीर किसने लिखी थी, तो खुद मीर तकी मीर ने लिखी थी। ठीक है। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन के लक़ब से भी याद किया जाता है। अगर पूछा जाए कि वो कौन सा ऐसा शायर है जिसको खुदाए सुखन के नाम से भी याद किया जाता है, तो मीर तकी मीर है वो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इस वीडियो की एक अच्छी सी आप सभी ने नोट्स बना लिए होंगे और आप सभी इसे अपने एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, ये उर्दू की जान पहचान एक किताब है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चों के लिए है, 10th क्लास के लिए। तो ये मैंने उसमें से जितने भी मुसन्निफ़ और जितने भी शायर थे उनका लेकर के बनाया है। तो बोर्ड क्लास के बच्चे यानी 10th क्लास के बच्चे इसे तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि 2 से 4 नंबर के 2-2 नंबर के 4-4 नंबर के इसमें से सवालात पूछे जाएंगे। तो बच्चों, प्लीज़ इसे आप सभी नोट्स बनाएंगे और अपनी क्लास टीचर से अपनी सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर इसे चेक कराएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं, किसी भी उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।